नमः शिवाय। राधे राधे। जय माता दी। नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा कवच। नवरात्रों में इस स्तोत्र के पाठ करने वाला मनुष्य इस संसार में अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके पाठ से अब मृत्यु नहीं होती है। यह कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। त्रिसंध्या इस कवच का पाठ करना चाहिए। नवरात्रों में इस कवच का अवश्य ही पाठ करें या फिर सुने। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवों का कवच, रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार की पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह स्तोत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियां। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कुष्मांडा, पांचवी शक्ति स्कंद माता है, छठी शक्ति कात्यायनी है, सातवीं शक्ति कालरात्रि है तथा आठवीं शक्ति महागौरी है। नवीं शक्ति सिद्धिदात्री को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामा, वसायिता, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली हैं। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर रखा हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो इसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती। न उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं। वाराही महिष के आसन पर रहती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शाळंग्य धनुष आदि अस्त्र शस्त्र हैं, जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन से भय नाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर क्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारुद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी नेत्रज्ञ कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाले ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी
तथा ऊपर तथा वैश्वणी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शिव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दशों दिशाओं से हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने हाथ में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा शिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में षडिघनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपाल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीव की तथा धनुष को धारण करने वाले रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी दोनों कंधों की खड़ीकनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तन की, शोक के नाश करने वाले मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उत्तर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुड़ भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जांघों की रक्षा करें। नारा सिंही दोनों पैरों के घुट्टियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करें। दृष्टाग्राली नखों की, उधेश्वरी देवी केशों की, कावेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वांगीश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रत्न, रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्त्र दल, कमल में, चूड़ामणि, कफ में, ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न हो तेज का कथा अभेद्य सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। ब्राह्मणी शुक्र की, छतेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा सम्मान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभामान हमारी प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते योगिनी तथा हमारे सत्व, रस तथा तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही वायु की, वैष्णव देवी धर्म की, चक्रिणी चक्र की, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार द्वारा महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस अरक्षित स्थान में तुम पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहां वहां धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु की कामना चाहता है वह वस्तु उसे निश्चित ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई नहीं जीत सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती है।
वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जगम विष, कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण्य, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवी देवता, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच, ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करता है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पौत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इति वाराह पुराणे हरिहर ब्रह्म विचरितम देवन्या